नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशु जैन लेके आया हूँ आपके सामने आज एक और नया सेशन। लास्ट सेशन जो मैंने मोटिवेशन पे दिया था उसमें आप सबका बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पतंग और ज़िंदगी में एक ही समानता होती है, वो जब तक ऊंचाई पर होते हैं तभी तक वाह वाह होती है। हर कोई पूछता है मुझसे कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। हर कोई पूछता है मुझसे कि कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। कोई ये नहीं पूछता कि मैं कैसी गुजार रहा हूँ मैं। दुनिया की कभी भी बात दिल से ना लगाना, क्योंकि उन्हें खुद को बुरा कहने का साहस नहीं हो पाता। इसलिए वो हमेशा ये कहते हैं कि ज़माना ख़राब है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीज़ें रखते हैं, पहली मुस्कुराहट और दूसरी खामोशी। मुस्कुराहट मसले को हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। यदि पुराने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र पहनना अच्छा लगता है तो पुराने शरीर से आत्मा के जाने पर दुख कैसा दोस्तों, वो भी जीवन का एक पार्ट है। एक बात हमेशा याद रखना कि किसी का सरल स्वभाव उसकी कमज़ोरी नहीं होता। संसार में सबसे सरल क्या है? पानी, मगर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। और एक कड़वा सच यह भी है कि जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं अक्सर वही शख्स आपकी आंखें खोल जाता है। यदि नाखून बड़े हो जाएं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। उसी प्रकार अगर रिश्तों में दरार आ जाए तो दरार मिटाई जाती है, रिश्तों को नहीं। यदि किसी के मन में सीखने की लगन ना हो तो उसे कोई नहीं सिखा सकता। जैसे मैं भी आप सब लोगों को कहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें आप सब ट्रेनिंग लें, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। कुछ साथी लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। तो जिसे नहीं सीखने की इच्छा है मैं उसे नहीं सिखा सकता, क्योंकि फूंक मारकर आप सिर्फ उस ढेर को जला सकते हो जिसमें चिंगारी हो, मगर राख के ढेर में अगर आप फूंक मारोगे तो रोशनी की आशा कभी मत करना। इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर सीखने की चिंगारी को जलाए रखें। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। अगर हमारे कर्म, भावना और रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। यदि आप अच्छे कार्य यदि आपके अच्छे कार्य पर कोई भी संदेह करता है तो उसे करने दो, क्योंकि जो डाउट होता है ना, शक होता है, हमेशा सोने की यानी गोल्ड की प्योरिटी पर, शुद्धता पर ही होता है। और एक बात कड़वी है मगर बिल्कुल सही है कि पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मार देता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वे कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। दोस्तों, जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चला करती और ज़्यादा दिन जो चलती हैं वो जल्दी नहीं मिला करती। किसी भी मोड़ पर अगर मैं आपको बुरा लगूं तो ज़माने को बताने से पहले एक बार मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, ज़माने को नहीं। गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं इस दुनिया में, गलतफहमियों के किस्से इतने दिलचस्प हैं इस दुनिया में कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझ पर टिकी हुई है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक़ भले ही पूरे ना हो, मगर नींद ज़रूर पूरी होती है। और मुझे वहम ही था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता लगा कि सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। जीवन में हमेशा नादान से दोस्ती कीजिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त कोई भी समझदार साथ नहीं देता। यहाँ पर मैं नादान से एक सच्चे इंसान की बात कर रहा हूँ। जो ज़्यादा समझदार होते हैं, जो मतलब परस्त होते हैं, वो मुसीबत में कभी भी साथ नहीं देते। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए, कोई भी बच्चा है उसे गिफ्ट ना दिया जाए तो वो कुछ समय के लिए रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वो जीवन भर रोएगा। मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करने लग जाती है। दोस्तों, सुबह होने तक फूलों को कभी ये नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए ज़िंदगी जैसी है इसे हंसकर खेलकर जियो। वक्त कैसा भी हो बदलता ज़रूर है, इसलिए अच्छे वक्त में कोई ऐसा काम ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। बड़ा ही मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है तुम तो सबके हो सकते हो, अब ढूंढो जो तुम्हारा हो।
किसी को धोखा देना एक कर्ज की तरह होता है जो आपको किसी दूसरे के हाथों खाकर चुकाना पड़ेगा। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो, मन हमेशा हल्का रहेगा। आजकल जो लोगों का व्यवहार है वो हाथी दांत जैसा हो गया है, जो खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। हमें जीवन में जो मिला है वह भाग्य से ज़्यादा मिला है। यदि आपके पास पाँव में जूते नहीं हैं तो अफसोस मत कीजिए, दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके पास पाँव ही नहीं हैं। दोस्तों, शोर मचाने से सुर्खियाँ नहीं मिलती, काम ऐसे करो कि खामोशी भी अखबारों में छप जाए। यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ दोस्त कांच और परछाई जैसे रखो, क्योंकि कांच कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा। मुश्किल कोई आ जाए, ये मैं उन नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ जो मुश्किलों में अक्सर परेशान हो जाते हैं। ये बात स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ और उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जीवन से लड़ना नहीं जानते, कि अगर मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा। अगर मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकाल लो भाई, मरने से क्या होगा। उन माँ बाप के लिए सोच लेना जिन्होंने आपको यहाँ तक पाल पोस के बड़ा किया है। कभी ये सोच लेना कि आपकी लाश देखकर उन पर क्या बीतेगी। अगर आपने कोई एक गलत निर्णय ले लिया तो वो जीते जी मर जाएंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है ना, उसे कोई नहीं हरा सकता। जब खुशियाँ आए तो ज़िंदगी में चख लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। दवाई कड़वी होती है, इसी तरह गम भी कड़वे होते हैं, तकलीफ़दायक होते हैं, तो दवाई समझकर खा लो, क्योंकि अगर दिन नहीं रहता तो रात भी नहीं रहती। दोस्तों, मैंने यह कहकर तोड़ दी माला, मैंने यह कहकर तोड़ दी माला कि गिनकर क्यों लूँ उसका नाम जो मुझे बेहिसाब देता है। खेलों में दोस्तों मुझे शतरंज पसंद है, क्योंकि इसका एक नियम बहुत अच्छा है, चाल कोई भी चले मगर अपने अपनों को नहीं मारते। बहुत अच्छी बात कही है किसी ने कि अगर आईना, लोग जो हैं वो आईना देखते हैं, लोग आईना कभी नहीं देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई दे जाता, करेक्टर दिखाई दे जाता, तो आईना ही देखना छोड़ देते लोग। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। मत परवाह कर उनकी जो आज देते हैं ताना, मत परवाह कर उनकी जो आज आपको ताना देते हैं, उनकी परवाह कहीं मत करो, झुका देंगे अपना सर जब आएगा तेरा ज़माना। लहरें बन जाएं, लहरें बन जाए तूफ़ान, कश्ती का काम है बहना। लहरें बन जाए तूफ़ान, कश्ती का काम है बहना। कुछ तो लोग कहेंगे यार, लोगों का तो काम है कहना। मेरे शहर में कुछ ऐसे लोग मिले जो दिल से उतर गए, और कुछ ऐसे लोग मिले जो दिल में उतर गए। मुश्किल में थामा हाथ अनजानों ने, पहचान वाले तो साफ मुकर गए। एक बात ध्यान से सुनना कि अपने अंदर का ज़मीर ज़िंदा रख, अपने अंदर का ज़मीर ज़िंदा रख, कबीर ज़िंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर ज़िंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर ज़िंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। ज़िंदगी का तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा दे जाता है, औकात दिखा जाता है। उम्र को हराना तो शौक़ सदा ज़िंदा रखिए, उम्र को हराना हो तो शौक़ सदा ज़िंदा रखिए। घुटने चले ना चलें, मन उड़ता परिंदा रखिए। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके बारे में गलत बोलने वाले लोग आपसे अनजान हैं, आपके बारे में गलत बोलने वाले लोग आपसे अनजान हैं, जो जानते हैं वो गलत नहीं बोलते, सुनी सुनाई बातों पर लोग विश्वास करते हैं और अनजान लोग ही गलत बोलते हैं। और कुत्तों का तो आपको पता ही है, कुत्तों का आपको पता ही है, वो हमेशा अनजान लोगों पर भौंकते हैं। ख्वाबों का रंगीन होना गुनाह है, ख्वाब यानी ड्रीम्स, ख्वाबों का रंगीन होना गुनाह है, इंसान का ज़हीन होना गुनाह है। ज़हीन का मतलब समझदार, बुद्धिमान। आज इंसान का समझदार होना, बुद्धिमान होना एक गुनाह ही हो गया है। ख्वाबों का रंगीन होना गुनाह है, इंसान का ज़हीन होना गुनाह है।
कायरता समझते हैं लोग मधुरता को, जुबा का शालीन होना गुनाह है। जुबा यानी आपकी वाणी, आपके शब्द, उसका शालीन होना गुनाह है। खुद की ही लग जाती है नज़र हसरतों को, खुद की ही लग जाती है नज़र हसरतों का हसीन होना गुनाह है। लोग इस्तेमाल करते हैं नमक की तरह। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये जो पंक्ति बता रहा हूँ बहुत कड़वी पंक्ति है और बहुत सही पंक्ति है। लोग इस्तेमाल करते हैं नमक की तरह आंसुओं का, नमकीन होना गुनाह है। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से, इंसान का बेहतरीन होना गुनाह है। तो दोस्तों, ये एक वो जीवन की सच्चाई है जिसको जितना जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा रहोगे, क्योंकि आज की डेट में इंसान का बेहतरीन होना भी गुनाह है। इसलिए सदैव अच्छे कार्य करो और अपने कार्य से एक मिसाल पैदा करो। लोग जो सोचते हैं तुम उसे सिद्ध करो, क्योंकि कुत्ते अनजान लोगों पर ही भौंकते हैं और आप हाथी हैं जो मस्त चाल में चलते रहेंगे। कुएं का पानी, हम जब खेतों की सिंचाई करते हैं, कुएं का, नहरों का पानी जो होता है सभी फसलों को एक समान मिलता है। आपने किसी खेत में कुछ लगाया है, किसी खेत में कुछ लगाया है, कहीं पे आपने गन्ना बोया है, कहीं पे आपने करेला बोया है, कहीं पे आपने बेर का पेड़ लगाया है, तो वो सभी फसलों को पानी जो है समान मिलता है। लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं होता, बीज का होता है। इसी तरह भगवान भी सबके लिए एक ही है, लेकिन दोष कर्मों का होता है। इसलिए कभी यह मत कहना कि भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आपको आपके किए गए कर्मों का ही फल मिलता है। खुद का सम्मान अगर चाहते हो, खुद का सम्मान अगर चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। खुद का सम्मान अगर चाहते हो तो औरों का भी मान रखो, क्योंकि कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। अर्थात यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति से सम्मान चाहते हो खुद के लिए, तो पहले उसका सम्मान करो। वह ऐसा देखकर आपका सम्मान स्वयं करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जिसके मन का भाव अच्छा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। दोस्तों, खुशियाँ जो होती है पैसों पर निर्भर नहीं करती, खुशियों पर निर्भर करती है। खुशियाँ कभी भी पैसों पर निर्भर नहीं करती, खुशियों पर निर्भर करती हैं, परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। जैसे एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश हुआ तो दूसरा उसे बेचकर। जीवन में किसी की प्रशंसा चाहे जितनी मर्जी कर लो, जीवन में किसी की प्रशंसा चाहे जितनी मर्जी कर लो, जितना दिलाए उतनी कर लो, परंतु अपमान बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई मौका मिलने पर ब्याज सहित चुकाता ज़रूर है। जो हम दूसरों को देंगे दोस्तों वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या सम्मान हो या फिर धोखा। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे, शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। शाखें अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। ज़िंदगी की रेस में जब लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, फिर वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहो, आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगी। उसके लिए आपको निरंतर आगे बढ़ना होगा। गिरे हुए जो पत्ते होते हैं, हम अक्सर देखते हैं पेड़ों पर से पत्ते गिर जाते हैं। हम जंगलों में जाते हैं, कहीं रोड पे जाते हैं, जंगल रास्ते में पड़ता है तो पत्ते गिरे होते हैं। तो गिरे हुए पत्ते सबसे अच्छा उदाहरण है इस चीज़ का, यह बताने के लिए कि अगर बोझ बन जाओगे तो आपको आपके अपने भी गिरा देंगे। यानी जिस डाल से, जिस शाखा से वो पत्ते गिरे हैं, उस शाखा ने ही उसे गिरा दिया, क्योंकि वो उस पर बोझ बन चुका था। तो अपने ही खुद गिरा देंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि गुरूर में हो इंसान तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। गुरूर में हो इंसान तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। दूसरों के आगे झुको बस उतना ही जितना सही हो,
बेवजह झुकना सामने वाले के अहंकार को बड़ा बना देता है। कितनी सही बात है ना कि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद हो तो दोनों ही बोझ लगते हैं। समस्या कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसे मान लेते हैं। समस्या कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हम उसे मान लेते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? अपने हालात वो ना रखें, अपने हालात वो ना रखें जो आपके हौसलों को बदल दें। अपने हालात वो ना रखें जो आपके हौसलों को बदल दें, बल्कि वह हौसला रखें जो आपके हालातों को बदल दे। आदमी सुनता है मन भर, आदमी सुनता है मन भर, और सुनने के बाद प्रवचन देता है टन भर। टन यानी 1 टन में 1000 किलो होता है, इतना भारी भरकम प्रवचन देता है, और खुद ग्रहण नहीं करता कण भर, 1 कण भर भी ग्रहण नहीं करता। इसलिए अच्छी बातों को सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, उन्हें अपने जीवन में उतारो और अपने जीवन को सुखी बनाओ, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वो बुलंदी किस काम की, वो बुलंदी किस काम की जिसमें इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। वो बुलंदी किस काम की जिसमें इंसान चढ़े और इंसानियत उतर जाए। बड़े बनने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मगर साथ साथ अपने व्यक्तित्व को, अपनी इमेज को ही बना के रखो, ताकि आप जिस भी मुकाम पर रहो राजा बनकर रहो। किसी ने क्या खूब कहा है कि यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी 1-2 रात में, यूं ही नहीं मिल जाती कामयाबी 1-2 रात में, काटनी पड़ती है रातें कई आँखों में दिए जलाए हुए। दोस्तों, अगर कामयाब होना है तो पागल बनना पड़ेगा, लगातार लगे रहना पड़ेगा, लगातार एजुकेशन लेनी पड़ेगी, लगातार लर्नर रहना पड़ेगा। लाइफ इज़ टू मच स्मॉल पीरियड टू लर्न समथिंग। ज़िंदगी बहुत छोटा सा समय है, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है कुछ सीखने के लिए। इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है, अगर उसका 1% भी किसी को मिल जाए तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाता है। यानी हमारे पास 1% भी नहीं है, फिर भी हम सारा जीवन इस अहंकार में बिता देते हैं कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। दोस्तों, उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, और दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगना शुरू कर दो। बस कभी आगे बढ़ना मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया, आपके पीछे जो भीड़ है वो आपको कुचलकर आगे निकल जाएगी। इस दुनिया में हाथ देकर उठाने वाला कोई नहीं मिलता साहब, टांग खींचकर गिराने वाले बहुत मिल जाया करते हैं। तो इसलिए आगे बढ़ते रहो, इसी का नाम ज़िंदगी है। अपने वह नहीं होते, अपने वह लोग नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने वह लोग नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं। अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। तस्वीर में साथ खड़े होने के लिए आपके पास लाखों लोग आ जाएंगे, आपके पास खड़े होने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे, लेकिन तकलीफ़ में खड़े होने के लिए सिर्फ 1 या 2 जो आपके गहरे मित्र होंगे वही साथ दे जाएंगे। दोस्तों, जहर का अपना एक अलग हिसाब होता है, बड़ा मज़ेदार हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है, थोड़ा सा पी लो, चैप्टर क्लोज। और जीने के लिए बहुत सारा, हर रोज़ हर क्षण। जो ये पॉल्यूशन है ये भी एक जहर है, इसे हम पी रहे हैं। ये तो कुदरत ने इसे खुद बैलेंस करना शुरू कर दिया, अन्यथा इसे हम बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। भूमि का जल स्तर कम हो रहा था। अभी अप्रैल का महीना है, बारिश आ रही है। कभी जून जुलाई में भी बारिश नहीं देखने को मिल पा रही थी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया था। इन सब चीज़ों से हम दरबदर हो चुके थे, मगर कुदरत ने फिर अपना रुख पलटा और फिर से हमें वो पहले वाले मौसम दिखा दिए जिनकी कल्पना भी हम करना छोड़ चुके थे। दोस्तों, कुदरत में पहले दिया जाता है और फिर लिया जाता है। तो इसलिए जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो, पहले वह दूसरों को प्राप्त करने में मदद करो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपनी जितनी भी टीम है उसको सफल बनाओ। अगर वो सफल हो गई तो आप सफल खुद ब खुद हो जाओगे। तो इसलिए अगर आप सफलता चाहते हो तो पहले अपनी टीम को सफल बनाना होगा। दोस्तों, यहाँ कोई तो जन्नत का तालिब है, यानी जन्नत चाहता है,
तो कोई गम से परेशान है। ज़रूरत सजदा करवाती है, इबादत कौन करता है। कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। तो यानी दुख में सबको याद आता है भगवान, मगर सुख में किसी को याद नहीं आता। इसलिए जब परेशानी होती है तभी कहते हैं हे भगवान। भगवान को भी ऑफ़र देते हैं, भगवान मुझे पास करवा दे, मैं तेरे पास 101 का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो ये सब ऑफ़र्स देनी बंद करो और अपनी मेहनत पे ध्यान दो। जब अंदर से अच्छा लगने लगता है तब अच्छे कार्य की शुरुआत होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, ध्यान से सुनना, सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ और सभी वयस्कों के लिए भी बता रहा हूँ। कभी नहीं सोचा होगा इस बात को, आज जो लोग पिता बन चुके हैं उन्हें इस बात का एहसास होगा, मगर जो अभी तक पिता नहीं बने हैं उन्हें भी इस बात का शायद एहसास ना हो, और जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि घर जाकर बच्चों को खाना खिलाया होगा, घर जाकर बच्चों को खाना खिलाया होगा। बच्चों को क्या मालूम पिता ने किस हाल में कमाया होगा। दोस्तों, आंखें भर आती है ये सोचकर कि किस हालात में हमारे माता पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं करते और हम कभी कद्र नहीं कर पाते। दोस्तों, इस बात से हमें सीख मिलती है कि जिस तरह एक पिता अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागता, उसी तरह किसी इंसान को अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भागना चाहिए। हम लोग अपनी टीम का पालन पोषण नहीं कर पाते, दूर भागते हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं। ध्यान दो, क्योंकि यह दुनिया, यह वक्त सब गोल है। यह दोबारा आपको उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर सकता है जहां से आपने शुरुआत की थी। इसलिए आगे बढ़ते रहो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहो। दोस्तों, समझने वाली बात है कि आखिर यह कैसा फरेब है। दूध ना तो गरीब को दिया, ना शिव ने पिया, और जो चादर थी वो ना तो ख्वाजा ने ओढ़ी, ना गरीब को मिली। तो इस बात पर गौर करना बहुत गहरी बात है। ढूंढने पर आपको सिर्फ वो लोग मिलेंगे जो लोग खो जाएंगे। जो लोग खो गए थे, ढूंढने से तो वही मिलेंगे, वो कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए हैं। इसलिए मतलबी लोग, वक्त के साथ बदल जाने वाले लोगों से खुद को दूर रखो तो बेहतर है। दुख के आते ही शुभ प्रबल इच्छा होती है, इसलिए दुख दुख नहीं, ईश्वर की पुकार है कि संभल जा, सुधर जा, अब भी कामयाब हो जाएगा। हर मुसीबत अभिशाप नहीं होती, समय के साथ वह आशीर्वाद सिद्ध होती है। इसलिए मुसीबतों से कभी मुंह मत मोड़ो, वह आपकी सफलता की चाबी सिद्ध होती है। यदि आप उस मुसीबत से लड़कर बाहर निकल जाते हो तो लड़ना सीखो, मुसीबतों से भागना मत सीखो। दोस्तों, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई भी रिस्क ना लेना। इसलिए रिस्क लो ऐसे कामों में जो आपको सफल बना सकते हैं, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी या अनुभव, और जीवन को जीने के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खटखटाते रहिए दरवाजे एक दूसरे के मन के, खटखटाते रहिए दरवाजे एक दूसरे के मन के। मुलाकातें ना सही, आहते तो मिलेंगी, आहते तो आती रहनी चाहिए। दुनिया की सर्वोत्तम पुस्तक जीवन है, जिसे पढ़ने के लिए आपको शरीर मिला है, और वर्तमान में जी सकते हैं या जीवन के बारे में सोच सकते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए सोचो नहीं, जियो, बी लर्नर। और अंत में एक ही बात कहूँगा कि अहम जिनके कम होते हैं, अहमियत उनकी ज़्यादा होती है। तो अपने अंदर का अहम ख़त्म करके एक अच्छे इंसान बनो। दोस्तों, ये जो चीज़ें हम आपको बताते हैं, इन चीज़ों को अगर आप समझोगे, इनमें से जीवन में 10% भी धार लोगे ना, तो ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इतिहास में अपना नाम लिखवा जाओगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपका प्यार हमें मिलता रहता है तो हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। आप सभी का इस चीज़ के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।